एक बार पढ़ के जरूर दिवस जाएगा। कोई अपनी छोटी सी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रिक का इस्तेमाल आप करें किसी भी तरीके से, ठीक है, और बाकी जनरली दिवस तो हमको बिना ट्रिक के पढ़ने चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं भैया आज की क्लास को, और कोशिश करेंगे कि दिवस हम आज लोग खत्म कर पाए। तो उसके लिए आपको थोड़ा तेज लिखना होगा और प्रयास करना होगा। शॉर्ट नोट्स बनाना ऐसा नहीं है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हो, एक लैंग्वेज जो प्रीफर आप करें, जो ठीक आपको लगे, ठीक है। तो जनवरी की हम बात करते हैं प्यारे बच्चे। जनवरी में 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस में अगर मैं बात करूं, ब्रेल क्या है? जो लोग देख नहीं पाते, जो लोग दृष्टि बाधित हैं, तो उनके लिए एक लिपि आई, उभरे हुए अक्षर उसमें होते हैं, तो उनको टच करके पढ़ते हैं, वही ब्रेल लिपि है। मोहन दिवस, ये भी कब, दोनों के दोनों 4 जनवरी को मनाए जाते हैं। तब मोहन क्या है? हिप्नोटाइज करना। ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर दी तेरी, तो उसका मतलब जो पहले ठग होते थे ना, वो हिप्नोटाइज करते थे। तुमने किसी मूवी में देखा हो ऐसे, आंख के आगे ऐसे कुछ घुमा देते थे, 1 2 3 4 बार में हिप्नोटाइज। लेकिन जिसको ब्रेल लिपि की आवश्यकता पड़ रही है, वो तो दृष्टिबाधित है, उसके आगे कितना ही घुमाते रहो, 4 बार घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 बार में जो दृष्टिबाधित है वो सम्मोहित नहीं होता। 4 बार में, या बोलो 4 जन जो है ना, 4 जन जो ठग है, 4 जन जो ब्रेल लिपि वाला है उसको सम्मोहित नहीं कर सकते, ठीक है। 9 जनवरी को प्यारे बच्चे एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस या प्रवासी भारत दिवस हम मनाते हैं। 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। कहां से? अफ्रीका से आए थे। आपके इतिहास में भी मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन इसको 1915 से नहीं मनाते, इसको मनाना शुरू हमने किया 2003 से मनाना शुरू किया। कब से? 2003 से इसको हमने मनाना शुरू किया। हर साल इसको मनाया जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी तब देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन 2015 से क्या हुआ है, 2015 से इसको हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। लेकिन मनाया कब जाता है? मनाया जाता है आपका, प्यारे बच्चे ध्यान से बोलेंगे, बोलेंगे भी फटाफट से, मनाया कब जाएगा आपका? मनाया जाएगा भैया जी जिस दिन आपका, क्या बोलेंगे, कि गांधी जी आए 9 जनवरी। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है और विश्व हास्य दिवस है। हिंदी पर क्या होते हैं अब? हिंदी पर सब हंसते हैं। क्या बोलेंगे? हंस से याद रखेंगे 10, हंस मतलब हंसना, और 10 मतलब 10 जन, 10 जन हंसते हैं, 10 हंस रहे हैं। इस पे हिंदी पर, क्योंकि हिंदी को लोग क्या समझते हैं, जैसे मान के चलो कोई ऐसी आई ब्यूटीफुल लेडी, उसने आकर के अंग्रेजी बोल दी, व्हाट डू यू डू, तो जो गांव के हिंदी भाषी के वो एकदम से समझते हैं बहुत शिक्षित है, और उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है। जैसे मैं एक कहानी हमेशा सुनाता हूँ आपको। एक गांव में अंग्रेज आ गए, और अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों की बात किसी ने समझी नहीं भी है। एक आदमी गांव में डींग मारता था, मेरी अंग्रेजी बहुत मजबूत है। तो गांव वालों ने सोचा क्यों ना इसको ही पकड़ के ले जाए, अंग्रेजों की बात वही समझेगा। तो उन्होंने बुला लिया, कालू को बुला के लेके आओ। तो कालू को बुला लिया। अब कालू आया अंग्रेजों के सामने, अंग्रेज के है कुछ और कालू समझे कुछ। जब कालू को समझ में नहीं आती, वो तो डींग मारता था। अंग्रेज घोड़े पे बैठा हुआ था, उसने वहीं से कालू को लात लगा दी एक। अंग्रेज चले गए, अपने घोड़े ले गए। अब कालू के पास इकट्ठे हुए, उन्होंने बोला कालू क्या हुआ, जो लात क्यों मार दी इन्होंने? बोल रहा है, ये कह रहे थे भाई कालू साले, जब तू इतना इंटेलिजेंट है तो इस गांव में क्या कर रहा है, इन गंवारों के, ग्रामीणों के साथ में तू क्या कर रहा है? तो भैया ऐसा मतलब हिंदी को लोग बड़ा ऐसे फील करते हैं। बाकी ये अपनी, अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, मातृभाषा है, तो 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस, 2 हिंदी दिवस और मनाए जाते हैं। एक 21 फरवरी आएगा आपके सामने अभी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और एक 14 सितंबर आएगा हिंदी दिवस। 14 सितंबर 1949 को हमने क्या कर लिया था, उसको राजभाषा स्वीकार कर लिया था। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्त। हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को हमने 14 सितंबर को क्या अपनाया था 1949 में? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। हाँ भैया, हमने बचपन में ही सुनी थी ये कहानी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं, विवेकानंद जी की याद में, स्वामी विवेकानंद जी की याद में हम मनाते हैं। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी मैं आपको इतिहास में पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चे। 4 जुलाई 1902 को इस स्वर्ग से धार गए थे। थोड़ा सा ही इनका जीवन रहा था, लेकिन महान व्यक्ति। इतनी बातों को दिक्कत, बीच बीच में सीन 2 पे दिखाते रहो ताकि बच्चे देखते हैं ध्यान से। 14 जनवरी अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस। तो आप ये बना सकते हैं, एक जना है कोई, और पतंग में कितने कोने होते हैं? 4 कोने। एक कोई 4 कोनों की पतंग उड़ा रहा है। ये सीन 2 थोड़ी दूर देर दिखाओ ना, ताकि इनको दिखता रहे, नोट कर ले। अब एक बार बताएंगे प्यारे बच्चे, सीन 2 पे आप लोगों को सबको साफ दिख रहा है ना? थम्स अप करके बताएंगे, ठीक है। और इधर उधर की सब बात, कमेंट बिल्कुल बंद कर दोगे, कमेंट नहीं देखना चाहिए किसी का। सब लोग अपनी कॉपी पे नोट्स बनाएं। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। भाई 15 जनवरी को क्या होता है? देखो जनवरी के बीच में तो जो जान है ना हमारे फौजी भाइयों की, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी जान बीच में ही रहती है। तो जनवरी का बीच 15 जनवरी तो है।
तो बीच में जान रहती है, बीच में जान, तो जान जनवरी के बीच में जान है तो किसकी? इंडियन आर्मी की। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। आप कुछ शुरू करते हैं तो ठीक है। 23 जनवरी ठीक दिख रहा है, तो सीन 2 पे दिखा दो इनको, बीच बीच में हटाते रहो, ज्यादातर सीन 2 दिखाओ। 23 जनवरी को प्यारे बच्चे पराक्रम दिवस हम मनाते हैं। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस का क्या मतलब है? ये सुभाष चंद्र बोस जी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चे 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में, और मृत्यु की तारीख तो उनकी ताई को हवा अंतिम समय पर उनके बारे में पता ही नहीं चलता। गांधी जी अफ्रीका क्यों गए थे भैया, वो बताऊंगा मैं इतिहास में आपको। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 24 को ही मनाया जाता है आपका प्यारे बच्चे क्या, 24 को ही मनाया जाता है आपका शिक्षा दिवस। तो 24 को क्या हो गया? 24 जनवरी को बालिका और शिक्षा दिवस हो गया। आज भी प्यारे बच्चे 2-4 जन ऐसे हैं, देखो सभी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या बोलेंगे? आज भी 2-4 जन ऐसे हैं, वो कहते हैं बालिका को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। 2-4 जन तो बिल्कुल नहीं चाहते कि बालिका शिक्षित हो। तो दिक्कत सर जी आपका चेहरा दिखना चाहिए। अरे भैया मेरे चेहरे में कुछ नहीं रखा, ये महत्वपूर्ण है, इस पे फोकस करिए। चलो भाई चेहरा। अच्छा एक बात बताओ, बिगर सीन 2 का दिख रहा है? यार भैया सीन 2 मत लगाओ, आपका चेहरा देख के याद होता है, ये तो गलत बात है यार। ठीक है सीन 1 ही रहने दीजिए सर। ओके कोई नहीं, सीन 1 रहने देते हैं। इसकी कैमरे की क्वालिटी थोड़ी डाउन कर, वो कर दो ताकि ये आप दिख रहा है फोन में। अरे नालायक को झूठ बोल रहे हो, दिखाना फोन में। अरे मान जाओ आ जाओ। तो अब आते हैं 25 जनवरी पर। तो मैंने क्या बोला, 2-4 जन ही बालिका की शिक्षा के लिए, तो 2-4 जन मतलब 24 जनवरी बालिका और शिक्षा दिवस दोनों मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, देखो राष्ट्रीय का क्या मतलब है? सिर्फ हमारे देश में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतलब हमारे देश में, कई जगह लिखा आएगा आप लोगों के सामने अंतरराष्ट्रीय, कहीं भी अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ आता है, इस देश का मतलब होता है कुछ देश, सम कंट्रीज, कुछ देश मनाते हैं। और जहां कहीं विश्व लिखा हुआ आता है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम लगभग सभी देश यानी संपूर्ण देश मनाते हैं। तो राष्ट्रीय मतलब सिर्फ हमारे देश में, अंतरराष्ट्रीय कुछ देश हो गए, जैसे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सारे देश नहीं मनाते, कुछ ही देश मनाते हैं। और विश्व का मतलब है दुनिया के मैक्सिमम देश। ठीक है जी भैया, सीन 2 पे एकदम कचाकच दिख रहा है, बहुत बढ़िया चलो साफ दिखना चाहिए। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, पर्यटन दिवस है, थोड़ा तेज लिखेंगे बच्चे। 26 जनवरी सीमा शुल्क दिवस है। 27 जनवरी अंतरराष्ट्रीय स्मृति दिवस है, और शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को, सॉरी शहीद दिवस 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी थी नाथुराम गोडसे ने, बिड़ला भवन दिल्ली में। सर्वोदय दिवस कब मनाते? 30 जनवरी को। और विश्व कुष्ठ उन्मूलन, जो कुष्ठ बीमारी है उसको हटाने के लिए 30 जनवरी। देखो 26 जनवरी तो सभी को पता होता है कि 26 जनवरी क्या है आपका प्यारे बच्चे, इंटर क्या बोलोगे इसको, इंडियन, IND लिखा हुआ है तो इंडियन रिपब्लिक डे, भारतीय गणतंत्र दिवस है। कुछ बच्चे गणतंत्र और स्वतंत्र में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, हिंदी में तो पता होता है, इंग्लिश वाले में तो जो स्वतंत्र है वो इंडिपेंडेंस है, किसी को डिपेंड नहीं है, हम स्वतंत्र। ठीक है देखो, अब हमारे यहाँ 26 जनवरी पे तो परेड होती है, बहुत बढ़िया बेहतरीन। तो 26 जनवरी की परेड को देखने को अपने यहाँ के लोग एक दिन पहले, जो और बराबर के देशों के लोग हैं, तो मतदान को भी छोड़ के आ जाते हैं, मतदान छोड़ के आ जाते हैं, पर्यटन करके आते हैं। पर्यटन मतलब टूरिज्म के सहारे तो आएंगे, पर्यटन करके आते हैं, और हमारे यहाँ फिर उस दिन आकर के गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं, और जब हमारे देश में आएंगे तो सीमा शुल्क तो देंगे ना उस दिन। ठीक है। 27 जनवरी अंतरराष्ट्रीय स्मृति दिवस है, शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस, विश्व कुष्ठ उन्मूलन, और जैसे ही लिख लो थम्स अप करते रहना, लिख चुके होगे। अब इंपोर्टेंट मार्क करना इसमें, एक तो सर्वोदय दिवस, ठीक है, एक राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 24 जनवरी को महत्वपूर्ण मार्क करोगे, 24 जनवरी को महत्वपूर्ण मार्क करोगे। और प्यारे बच्चे आपका फिर हम आएंगे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, SSC बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है इससे, 16 जनवरी मार्क करेंगे। 12 जनवरी बहुत पूछा जाता है, 10 जनवरी बहुत पूछा जाता है, 9 जनवरी बहुत पूछा जाता है। तो 9, 10, 12, 16 आपका, और प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, 30 जनवरी, 25 जनवरी, ये आपको याद रखना है। तो दिक्कत अगले पे चलेंगे। अब आंखें एक बार बंद कर लें अपनी, आंखें एक बार बंद कर लें, और जो पढ़ा है उसको एक बार दुख सोचें। मैंने बोला 4 जने हैं, 4 जने क्या करेंगे, आपके ऊपर सम्मोहन करेंगे, लेकिन ब्रेल लिपि वालों पर सम्मोहन होगा नहीं। याद है मैंने
जनवरी से पहले क्या छोड़कर के आएंगे लोग? 26 जनवरी वाले दिन तो सीमा शुल्क देंगे, देश में आगे, उससे पहले पर्यटन करते हुए अपना मतदान भी छोड़ करके आ जाएंगे। 30 जनवरी मैंने आपको बताया सर्वोदय दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैंने बोला आपका 14 जनवरी क्या है? आपका पतंग दिवस है। एक आदमी 4 कोनों की पतंग उड़ा रहा है। तो इस तरह से जब आप चीजों को बार बार रिलेट करेंगे तो हो जाएगा। 10 में सब हंस रहे हैं, किसके ऊपर हंस रहे हैं? हिंदी के ऊपर हंस रहे हैं, ठीक है। 10 जनवरी को क्या विश्व भाषा दिवस है? विश्व हिंदी दिवस है। इस तरह से आप इनको याद करें और जरूर कर पाएंगे, ठीक है जी। फिर आते हैं हम फरवरी पर, प्यारे बच्चे। इस पर आएंगे फरवरी पर, आप आराम से इसको एक बार नोट करेंगे। फरवरी दिवस, फरवरी दिवस की हम बात करें, भारतीय तटरक्षा दिवस, मार्क करना इसको, इंपोर्टेंट है ये तटरक्षा दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत पूछा जाता है, और अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बहुत पूछा जाता है। इसमें तो 4 आपको याद रखने। देखो 1 फरवरी, अब तटों की रक्षा क्या है? आप सारे बच्चे जानते हैं भारत के जो तट हैं सुरक्षित रहने चाहिए, हिंद महासागर की तरफ से, अरब सागर की तरफ से, बंगाल की खाड़ी की तरफ से। मिस्टर सूर्यकांत जी, टू मच थैंक यू। प्यार असीम है और ये सबसे बड़ी ताकत। मैं हमेशा जैसे कहता हूं ना, किसी भी व्यक्ति की ताकत होती है वही उत्साहवर्धन, और ये आपकी ताकत हमें मिलती है। बोलो भैया क्लास में लगता है कि कोई टीचर नहीं, कोई भैया पढ़ा रहे हैं, ये आपका प्यार है दोस्त। तो तटों की रक्षा होनी चाहिए, तो एटलीस्ट एक को तो देखना ही पड़ेगा ना, एक को फिरना पड़ेगा, एक तट, एक पोत, या बोले एक नाव को तो घूमते रहना पड़ेगा, वो देखती रहेगी, एक को फिरते रहना पड़ेगा, एक को फिरते रहना पड़ेगा। 2 फरवरी, दोपहर को क्या होगा? दोपहर को आर्द्र भूमि, आर्द्र मतलब जो नम है, गीला है, तो दोपहर में आर्द्र क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोपहर में क्या हो जाएगा? आर्द्र कम हो जाएगा। 4 फिर, ऐसे बोलते हैं हम इसको हमेशा, चीर फार। चीर फार, कैंसर में तो भैया चीर फार होती है, इस दिन श्रीलंका का मनाया जाता है, महत्वपूर्ण। जब किसी कैंसर हो जाएगा तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी के लिए क्या करते हैं? ऐसे ले जाते हैं, मांस के 4 टुकड़े करते हैं, तो क्या बोलोगे? चीर फाड़ होती है। 12 फरवरी, या भैया थीम पढ़ने की आवश्यकता नहीं, थीम आप लोग मत पढ़ना प्लीज। मत करो, बोलो भी क्लास में। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 12 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। अब देखो, आप 12 फरवरी को ऐसे याद रख सकते हैं कि जो उत्पादकता है, उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? या 12-12, फिर 12 घंटे, फिर 12 घंटे, फिर 12 घंटे, और फिर 12 घंटे, बाकी 12 घंटे में आप सारे काम करो, तो कोई भी उत्पादकता बढ़ जाएगी। कोई 12 घंटे काम करता है तो उत्पादन बढ़ा देगा, ठीक है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय नहीं, बड़ा पूछता है एसएससी ऐसा, मिलते जुलते ज्यादा पूछ लेकर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा, ठीक है। 13 फेरे किससे होंगे? महिला से। 13 फेरे किससे? महिला से ही तो होंगे। अब आप सोचो भैया हम तो लड़की, हमारे महिला से, तुम्हारे नहीं होंगे, लड़कों को याद करने के लिए, ठीक है। विश्व रेडियो दिवस, और जब 13 फेरे होंगे महिला के साथ तो रेडियो खबर जाएगी। 14 फरवरी पुलवामा शहीद दिवस, आप सभी जानते हैं हमारे सीआरपीएफ जवानों के साथ जो आतंकवादी घटना हुई, वो ब्लैक डे है भारत के इतिहास का एक, आपको भी कभी नहीं भूलना है। 14 फरवरी। पेरेंट्स दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को ही मनाया जाता है। पेरेंट्स समझते हो ना, जो अभिभावक है। राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? कोई भी नहीं है हिंदुस्तान में, कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं। 15 फरवरी अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। अब 4 फरवरी याद है? चीर फाड़ कैंसर में होती है, 5 में से एक गया तो याद रख लेना, जो चीर फाड़ है वो 15 को भी है, वो बच्चों की चीर फाड़ है। 4 फरवरी कैंसर। अभी सोचो कि 4 कैसे आएगा, कौन सी संख्या से आएगा 4? 5 में से एक जाएगी, भाई तारीख तो यही बचती है, ये तो 26 बचेगी, 6 में से 2 जा सकते हैं, 26 नहीं है, आपको याद रखना होगा 1, 5, क्योंकि 26 का बच्चा नहीं होता, बच्चा होता कितने का? 15 का। एक गया किसमें से? 5 में से। तो चीर फाड़ मतलब कि यहां भी 4 आ रहा है, तो ये भी कैंसर है, किसका? बाल कैंसर। 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। सर जी वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं? ये आपकी मर्जी है, बिल्कुल मनाओ। तुम अपनी जिंदगी में किसी और के हिसाब से क्यों? खुशियां ढूंढने का कोई तरीका, वो मनाओ आप खुशी। अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, गलत इरादों के साथ नहीं होना चाहिए। आप मनाए, बिल्कुल मनाए, कोई दिक्कत नहीं है। खुशियां अच्छी बात है, किसी भी बहाने से मिले। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है तुम्हारी तो उसमें तुम इतनी सारी चीजों को बोझ लेके अपने साथ चलो। देखो ध्यान से, 21 फरवरी
26 जनवरी को क्या मनाया था बताना जरा फटाफट से, वो कौन सा हिंदी दिवस था? तो वो विश्व हिंदी दिवस था। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। सीमा शुल्क कब दिया है? सीमा शुल्क कब दिया था हमने? आप कहेंगे भैया जब 26 को ये आए 26 जनवरी को, तो इन्होंने सीमा शुल्क दिया, ठीक है, बॉर्डर्स पर। अभी मैंने बताया आपको 12 फरवरी को कौन सा दिवस है? 12 फरवरी आप कहेंगे भैया बोलो भी फटाफट से, तो उत्पादन बढ़ेगा कैसे? राष्ट्रीय उत्पादकता ये 12 फरवरी की थी, और उत्पादन बढ़ेगा 12 फरवरी से, तो उसी टर्म्स में 24 फरवरी दुगना, 12 दुगना, तो 24 को उत्पाद शुल्क फिर ज्यादा आएगा। 24 फरवरी जब बोला 12 फरवरी को उत्पादकता दिवस है, उत्पादन बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, वो 12 दूनी 24 के हिसाब से। 27 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस है, और प्रोटीन दिवस भी हम इसी को बोलते हैं, मतलब इसी दिन को मनाया जाता है, एनजीओ दिवस को नहीं बोलते। एनजीओ क्या होते हैं भैया? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन होते हैं। जैसे सरकार लोगों की मदद के लिए काफी कुछ करती है, नई योजनाएं लेके आती है, लेकिन कुछ गैर सरकारी संगठन ऐसे वो भी लोगों की मदद करते रहते हैं। किसी ने वृद्धाश्रम खोल रखा है, कोई वृद्धाश्रम में पैसे दे रहा है, अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा लोगों के भले के लिए दे रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और कहते हैं ना कि दान की कीमत वही है जिसके बारे में बताया नहीं जाता। वो लोग को क्या चला रहे? वो एनजीओ चला रहे, खुद नहीं चला रहे तो हेल्प कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, लोगों की मदद के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने को नहीं है, तो कुछ कपड़े मिल जाए सर्दियों की वजह से, ऐसे वो प्रोवाइड करा रहे हैं। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी। क्या बोलोगे? सीवी रमन, रमन इफेक्ट जो फिजिक्स का है, वो इन्होंने इसी दिन पब्लिश किया था 28 फरवरी को। उसके लिए इनकी याद में इनको मनाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये बेटा दिन ऐसे है, ये तो रटना ही पड़ेगा, हाथ रख रख के याद करना। मैं कह रहा हूं 1-2 बार पढ़ लो, परीक्षा में जब आएगा ना प्रश्न और विकल्प आएगा, भूल सकते हैं। बनाना कुछ ना कुछ अपना, जैसा मैं बना रहा हूँ किसी किसी का, ऐसे आप बनाओ। मैं सबका बना सकता हूँ, लेकिन उससे खिचड़ी मुझे याद है, खिचड़ी पकेगी आपके दिमाग में। बना सकता हूँ कि मार्च में 1 मार्च सबका एक मैच हो जाए, एक मैच हो जाए, मतलब सब एक जैसे हो जाए, एक समान। मैच मतलब समान, यानी मैच के कपड़े, तो वो क्या है? एक समान कपड़े। तो मैच हो जाए किसका? यानी सबका मैच हो जाएगा, तो एक मैच, कोई जाति नहीं बचेगी, सब एक मैच हो गए, शून्य भेदभाव हो जाएगा, और विश्व के नागरिकों की सुरक्षा बढ़ जाएगी। 3 मार्च गांधी जी के कितने बंदर है? 3 बंदर है। 3 बंदर क्या है? बंदर जीव ही तो होता, बंदर एक जीव ही तो है, और उनमें से भी एक कैसा बंदर है जो सुनता नहीं है? बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, समझ रहे हो? तो क्या बोलेंगे? 3 बंदर है। ये विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। भैया मैंने YouTube से क्या कहते हैं स्टैटिक जी के पढ़ ली थी 32 क्लास। अरे फिर तुम्हें जरूरत ही नहीं है यार। देखो मैं तुमसे हमेशा कहता रहा YouTube पे, और अभी भी जिन बच्चों को ये है कि अपना समय बचाना, YouTube पे मैंने 32 क्लास करवा रखी है ऑलरेडी, 32 क्लास, और इनकी PDF कहाँ है? इनकी PDF है SSC CGL चयन बैच में। जिसने बच्चे ने ये क्लास की थी उसको फिर से क्लास करने की आवश्यकता नहीं है बार बार। स्टैटिक में कुछ नहीं बदलता भाई, कुछ नहीं बदलता। 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब देखो जो लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं वो चारों तरफ से नहीं कर रहे क्या? नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, चारों दिशाओं में सुरक्षा बल। 8 मार्च ये अंतरराष्ट्रीय महिला है, अभी बताया था मैंने, 13 फेरे महिला के साथ, तो वो राष्ट्रीय महिला दिवस था 13 फरवरी को, ये 8 मार्च को। और जो महिला हमारी माँ है, जवान 4 तरफ से, तो माँ हमारी सुरक्षा 8 तरफ से करती है, 8 तरफ से, बल्कि इवन बोले तो माँ तो 10 तरफ से सुरक्षा करती है, 10 की 10 दिशाओं में। जानते हो ना इस बात को? मैंने हिंदी में बताया था 10 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और ये बीच वाली 4 दिशाएं ईशान, नैऋत्य, वायव्य, याद है सब?